तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम लोगों को भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो ये क्लास 10 का मैथ्स का 5th चैप्टर है जिसमें तुम्हें अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आज की वीडियो में वो खत्म होने वाला है। मैं सारे फॉर्मूले इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो चलो एकदम बेसिक से बताता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। तो बेसिकली सीक्वेंस एक पेयर ऑफ नंबर होता है जो कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि मैं सारे प्राइम नंबर्स को ले रहा हूँ लाइन से, तो पहले मैं लूँगा 1, तो देखो प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, तो 2 से लेंगे 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखो इनके बीच में बस हमने एक टॉपिक चूज़ कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को ऐसे लगा दिया, तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसी की नेक्स्ट फॉर्म आती है प्रोग्रेशन, जो इसमें अपडेट कर कर आती है। इसमें क्या होता है कि उनके बीच में जो है एक फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि सारे नंबर्स का स्क्वायर लेना है, तो पहले मैं लिखूँगा 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा जो होगा ए स्क्वायर। पहली बात तो यहाँ पर ए क्या है, तो ए बेसिकली नंबर मतलब पोजीशन होती है उस टर्म की, या फिर हम कहेंगे हाँ टर्म की ही। अगर A1 है तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टर्म है, A2 है तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है, और AN है यानी कि nth पोजीशन पे कौन सी टर्म है, यानी कि कोई एक्स पोजीशन जो कि हमें नहीं पता। तो इसमें मैंने ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि आपको अगर थर्ड पोजीशन फाइंड करनी है तो थर्ड की जगह ए लिख दो, और थर्ड का स्क्वायर करोगे 9, तो थर्ड वाला जो नंबर होगा वो 9 होगा। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। हालांकि तुम नोटिस करोगे तो इनके बीच में भी एक पर्टिकुलर गैप नहीं है, और जिनके बीच में पर्टिकुलर गैप भी आ जाता है और उनका फॉर्मूला भी होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा कि हम सारे इवन नंबर्स को ले रहे हैं, पहले 2 फिर 4 पहले 6, तो इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है जो कि 2 है, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लूँगा तो इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी बन जाएगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जिसके बीच में डी एक कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, यानी कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें पिछली वाली टर्म को माइनस करो, या फिर कोई भी एक टर्म उठाओ और उसके जस्ट उसके पीछे वाली माइनस कर दोगे, तो सब में सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर सब में सेम डी है यानी कि वो तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर 4 में से 2 माइनस कर दो या 6 में से 4 माइनस कर दो, पर याद रखना पीछे से माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अगर मैं इसे उल्टा रख दूँ, जैसे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान दूँ 6 4 2, तो उसमें 2 को 4 से माइनस करना, तो -2 आएगा। यहाँ पर माइनस होती जा रही है 2, कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा नहीं बल्कि -2 रहेगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। nth पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जो कि कॉमन फॉर्मूला है, और सम का होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। और सम का एक और फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस और a nth पोजीशन पे जो टर्म है, या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू में तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि a नीचे 500 और -A499 क्या होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक A500 पोजीशन पे जो टर्म है, और A499 पोजीशन पे जो टर्म है। तो बेसिकली एक टर्म के जस्ट पीछे वाले टर्म उससे माइनस करने कह रहे हैं, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन हो आंसर डी आएगा। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है AN - AN - 1 क्या होगा। अगर सम ऑफ 100 टर्म माइनस सम ऑफ 99 टर्म है तो उसमें आंसर आएगा A100, यानी कि SN - SN - 1